अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुमार की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। लाइबा को जो है वो हरीम अपने घर ले आती है और उसके पीछे पीछे जो है वो फैज़ की माँ भी हरीम के घर आ जाती है, जिस पर हरीम जो है उसकी माँ को भी अपने घर तो रख लेती है। दूसरी साइड पर मुदस्सर जो है वो हरीम से इस बारे में बात करता है कि हरीम आज तुम्हें जो है वो फैज़ की माँ और बहन को अपने घर रखना पड़ गया है। तुम्हारा जो है वो नसीब तुम्हारे घर आ बैठा है। अगर इसके साथ साथ तुम्हें फैज़ को भी दोबारा अपनी ज़िंदगी में अपनाना पड़े तो तुम क्या करोगे। जिस पर वो कहती है हरीम कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, मैं सिर्फ़ उनके लिए एक जो है वो खुश नसीबी ज़ाहिर हुई हूँ कि वो मेरे घर रही हैं, क्योंकि उनके साथ ऐसा हुआ है। लेकिन मैं कभी भी फैज़ को अपनी ज़िंदगी में दोबारा एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मुदस्सर जो है वो हरीम को छोड़ता है हरीम के घर और वहाँ से चला जाता है। लाइबा जब हरीम को मिलती है तो उसे कहती है कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, हम लोगों ने आपके साथ बहुत गलत किया है, मैंने आपके साथ बहुत जुल्म किया है। लेकिन अगर मुझे उस जुल्म की माफ़ी मांगनी पड़े तो मांग लूँगी। जब फैज़ की माँ जो है वो हरीम के घर आती है तो लाइबा अपनी माँ को भी इस बात को समझाने की कोशिश करती है कि हमें हरीम भाभी से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि हमने उस पर साथ बहुत जुल्म किया है, वो हमेशा ठीक रही। लाइबा बहुत कोशिश करती हैं समझाने की है अपनी माँ को, लेकिन माँ इस बात को नहीं समझती और अपनी बेटी को कहती है कि लाइबा वो दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा जिस दिन मैं हरीम से माफ़ी मांगूंगी। मैं कभी भी उससे माफ़ी नहीं मांगने वाली, क्योंकि जब से वो हमारे घर में आई है वो तबाही का ही बायस बनी है, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुमार की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। लाइबा को जो है वो हरीम अपने घर ले आती है और उसके पीछे पीछे जो है वो फैज़ की माँ भी हरीम के घर आ जाती है, जिस पर हरीम जो है उसकी माँ को भी अपने घर तो रख लेती है। दूसरी साइड पर मुदस्सर जो है वो हरीम से इस बारे में बात करता है कि हरीम आज तुम्हें जो है वो फैज़ की माँ और बहन को अपने घर रखना पड़ गया है। तुम्हारा जो है वो नसीब तुम्हारे घर आ बैठा है। अगर इसके साथ साथ तुम्हें फैज़ को भी दोबारा अपनी ज़िंदगी में अपनाना पड़े तो तुम क्या करोगे। जिस पर वो कहती है हरीम कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, मैं सिर्फ़ उनके लिए एक जो है वो खुश नसीबी ज़ाहिर हुई हूँ कि वो मेरे घर रही हैं, क्योंकि उनके साथ ऐसा हुआ है। लेकिन मैं कभी भी फैज़ को अपनी ज़िंदगी में दोबारा एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मुदस्सर जो है वो हरीम को छोड़ता है हरीम के घर और वहाँ से चला जाता है। लाइबा जब हरीम को मिलती है तो उसे कहती है कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, हम लोगों ने आपके साथ बहुत गलत किया है, मैंने आपके साथ बहुत जुल्म किया है। लेकिन अगर मुझे उस जुल्म की माफ़ी मांगनी पड़े तो मांग लूँगी। जब फैज़ की माँ जो है वो हरीम के घर आती है तो लाइबा अपनी माँ को भी इस बात को समझाने की कोशिश करती है कि हमें हरीम भाभी से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि हमने उस पर साथ बहुत जुल्म किया है, वो हमेशा ठीक रही। लाइबा बहुत कोशिश करती हैं समझाने की है अपनी माँ को, लेकिन माँ इस बात को नहीं समझती और अपनी बेटी को कहती है कि लाइबा वो दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा जिस दिन मैं हरीम से माफ़ी मांगूंगी। मैं कभी भी उससे माफ़ी नहीं मांगने वाली, क्योंकि जब से वो हमारे घर में आई है वो तबाही का ही बायस बनी है, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुमार की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। लाइबा को जो है वो हरीम अपने घर ले आती है और उसके पीछे पीछे जो है वो फैज़ की माँ भी हरीम के घर आ जाती है, जिस पर हरीम जो है उसकी माँ को भी अपने घर तो रख लेती है। दूसरी साइड पर मुदस्सर जो है वो हरीम से इस बारे में बात करता है कि हरीम आज तुम्हें जो है वो फैज़ की माँ और बहन को अपने घर रखना पड़ गया है। तुम्हारा जो है वो नसीब तुम्हारे घर आ बैठा है। अगर इसके साथ साथ तुम्हें फैज़ को भी दोबारा अपनी ज़िंदगी में अपनाना पड़े तो तुम क्या करोगे। जिस पर वो कहती है हरीम कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, मैं सिर्फ़ उनके लिए एक जो है वो खुश नसीबी ज़ाहिर हुई हूँ कि वो मेरे घर रही हैं, क्योंकि उनके साथ ऐसा हुआ है। लेकिन मैं कभी भी फैज़ को अपनी ज़िंदगी में दोबारा एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मुदस्सर जो है वो हरीम को छोड़ता है हरीम के घर और वहाँ से चला जाता है। लाइबा जब हरीम को मिलती है तो उसे कहती है कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, हम लोगों ने आपके साथ बहुत गलत किया है, मैंने आपके साथ बहुत जुल्म किया है।
लेकिन अगर मुझे उस जुल्म की माफ़ी मांगनी पड़े तो मांग लूँगी। जब फैज़ की माँ जो है वो हरीम के घर आती है तो लैबा अपनी माँ को भी इस बात को समझाने की कोशिश करती है कि हमें हरीम भाभी से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि हमने उस पर साथ बहुत जुल्म किया है, वो हमेशा ठीक रही। लैबा बहुत कोशिश करती हैं समझाने की है अपनी माँ को, लेकिन माँ इस बात को नहीं समझती और अपनी बेटी को कहती है कि लैबा वो दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा जिस दिन मैं हरीम से माफ़ी मांगूंगी। मैं कभी भी उससे माफ़ी नहीं मांगने वाली, क्योंकि जब से वो हमारे घर में आई है वो तबाही का ही बायस बनी है, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुमार की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। लाइबा को जो है वो हरीम अपने घर ले आती है और उसके पीछे पीछे जो है वो फैज़ की माँ भी हरीम के घर आ जाती है, जिस पर हरीम जो है उसकी माँ को भी अपने घर तो रख लेती है। दूसरी साइड पर मुदस्सर जो है वो हरीम से इस बारे में बात करता है कि हरीम आज तुम्हें जो है वो फैज़ की माँ और बहन को अपने घर रखना पड़ गया है, तुम्हारा जो है वो नसीब तुम्हारे घर आ बैठा है। अगर इसके साथ साथ तुम्हें फैज़ को भी दोबारा अपनी ज़िंदगी में अपनाना पड़े तो तुम क्या करोगे। जिस पर वो कहती है हरीम कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, मैं सिर्फ़ उनके लिए एक जो है वो खुश नसीबी ज़ाहिर हुई हूँ कि वो मेरे घर रही हैं, क्योंकि उनके साथ ऐसा हुआ है। लेकिन मैं कभी भी फैज़ को अपनी ज़िंदगी में दोबारा एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मुदस्सर जो है वो हरीम को छोड़ता है हरीम के घर और वहाँ से चला जाता है। लाइबा जब हरीम को मिलती है तो उसे कहती है कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, हम लोगों ने आपके साथ बहुत गलत किया है, हमने आपके साथ बहुत जुल्म किया है। लेकिन अगर मुझे उस जुल्म की माफ़ी मांगनी पड़े तो मांग लूँगी। जब फैज़ की माँ जो है वो हरीम के घर आती है तो लैबा अपनी माँ को भी इस बात को समझाने की कोशिश करती है कि हमें हरीम भाभी से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि हमने उस पर साथ बहुत जुल्म किया है, वो हमेशा ठीक रही। लैबा बहुत कोशिश करती हैं समझाने की है अपनी माँ को, लेकिन माँ इस बात को नहीं समझती और अपनी बेटी को कहती है कि लैबा वो दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा जिस दिन मैं हरीम से माफ़ी मांगूंगी। मैं कभी भी उससे माफ़ी नहीं मांगने वाली, क्योंकि जब से वो हमारे घर में आई है वो तबाही का ही बायस बनी है, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुमार की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। लाइबा को जो है वो हरीम अपने घर ले आती है और उसके पीछे पीछे जो है वो फैज़ की माँ भी हरीम के घर आ जाती है, जिस पर हरीम जो है उसकी माँ को भी अपने घर तो रख लेती है। दूसरी साइड पर मुदस्सर जो है वो हरीम से इस बारे में बात करता है कि हरीम आज तुम्हें जो है वो फैज़ की माँ और बहन को अपने घर रखना पड़ गया है, तुम्हारा जो है वो नसीब तुम्हारे घर आ बैठा है। अगर इसके साथ साथ तुम्हें फैज़ को भी दोबारा अपनी ज़िंदगी में अपनाना पड़े तो तुम क्या करोगे। जिस पर वो कहती है हरीम कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, मैं सिर्फ़ उनके लिए एक जो है वो खुश नसीबी ज़ाहिर हुई हूँ कि वो मेरे घर रही हैं, क्योंकि उनके साथ ऐसा हुआ है। लेकिन मैं कभी भी फैज़ को अपनी ज़िंदगी में दोबारा एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मुदस्सर जो है वो हरीम को छोड़ता है हरीम के घर और वहाँ से चला जाता है। लाइबा जब हरीम को मिलती है तो उसे कहती है कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, हम लोगों ने आपके साथ बहुत गलत किया है, हमने आपके साथ बहुत जुल्म किया है। लेकिन अगर मुझे उस जुल्म की माफ़ी मांगनी पड़े तो मांग लूँगी। जब फैज़ की माँ जो है वो हरीम के घर आती है तो लैबा अपनी माँ को भी इस बात को समझाने की कोशिश करती है कि हमें हरीम भाभी से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि हमने उस पर साथ बहुत जुल्म किया है, वो हमेशा ठीक रही। लैबा बहुत कोशिश करती हैं समझाने की है अपनी माँ को, लेकिन माँ इस बात को नहीं समझती और अपनी बेटी को कहती है कि लैबा वो दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा जिस दिन मैं हरीम से माफ़ी मांगूंगी। मैं कभी भी उससे माफ़ी नहीं मांगने वाली, क्योंकि जब से वो हमारे घर में आई है वो तबाही का ही बायस बनी है, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुमार की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। लाइबा को जो है वो हरीम अपने घर ले आती है और उसके पीछे पीछे जो है वो फैज़ की माँ भी हरीम के घर आ जाती है, जिस पर हरीम जो है उसकी माँ को भी अपने घर तो रख लेती है। दूसरी साइड पर मुदस्सर जो है वो हरीम से इस बारे में बात करता है कि हरीम आज तुम्हें जो है वो फैज़ की माँ और बहन को अपने घर रखना पड़ गया है, तुम्हारा
जो है वो नसीब तुम्हारे घर आ बैठा है। अगर इसके साथ साथ तुम्हें फैज़ को भी दोबारा अपनी ज़िंदगी में अपनाना पड़े तो तुम क्या करोगी। जिस पर वो कहती है हरीम कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, मैं सिर्फ़ उनके लिए एक जो है वो खुश नसीबी ज़ाहिर हुई हूँ कि वो मेरे घर रही हैं, क्योंकि उनके साथ ऐसा हुआ है। लेकिन मैं कभी भी फैज़ को अपनी ज़िंदगी में दोबारा एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मुदस्सर जो है वो हरीम को छोड़ता है हरीम के घर और वहाँ से चला जाता है। लाइबा जब हरीम को मिलती है तो उसे कहती है कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, हम लोगों ने आपके साथ बहुत गलत किया है, मैंने आपके साथ बहुत जुल्म किया है। लेकिन अगर मुझे उस जुल्म की माफ़ी मांगनी पड़े तो मांग लूँगी। जब फैज़ की माँ जो है वो हरीम के घर आती है तो लाइबा अपनी माँ को भी इस बात को समझाने की कोशिश करती है कि हमें हरीम भाभी से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि हमने उस पर साथ बहुत जुल्म किया है, वो हमेशा ठीक रही। लाइबा बहुत कोशिश करती हैं समझाने की है अपनी माँ को, लेकिन माँ जिस बात को नहीं समझती और अपनी बेटी को कहती है कि लाइबा वो दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा जिस दिन मैं हरीम से माफ़ी मांगूंगी। मैं कभी भी उससे माफ़ी नहीं मांगने वाली, क्योंकि जब से वो हमारे घर में आई है वो तबाही का ही बायस बनी है, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुमार की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। लाइबा को जो है वो हरीम अपने घर ले आती है और उसके पीछे पीछे जो है वो फैज़ की माँ भी हरीम के घर आ जाती है, जिस पर हरीम जो है उसकी माँ को भी अपने घर को रख लेती है। दूसरी साइड पर मुदस्सर जो है वो हरीम से इस बारे में बात करता है कि हरीम आज तुम्हें जो है वो फैज़ की माँ और बहन को अपने घर रखना पड़ गया है, तुम्हारा जो है वो नसीब तुम्हारे घर आ बैठा है। अगर इसके साथ साथ तुम्हें फैज़ को भी दोबारा अपनी ज़िंदगी में अपनाना पड़े तो तुम क्या करोगी। जिस पर वो कहती है हरीम कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, मैं सिर्फ़ उनके लिए एक जो है वो खुश नसीबी ज़ाहिर हुई हूँ कि वो मेरे घर रही हैं, क्योंकि उनके साथ ऐसा हुआ है। लेकिन मैं कभी भी फैज़ को अपनी ज़िंदगी में दोबारा एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मुदस्सर जो है वो हरीम को छोड़ता है हरीम के घर और वहाँ से चला जाता है। लाइबा जब हरीम को मिलती है तो उसे कहती है कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, हम लोगों ने आपके साथ बहुत गलत किया है, मैंने आपके साथ बहुत जुल्म किया है। लेकिन अगर मुझे उस जुल्म की माफ़ी मांगनी पड़े तो मांग लूँगी। जब फैज़ की माँ जो है वो हरीम के घर आती है तो लाइबा अपनी माँ को भी इस बात को समझाने की कोशिश करती है कि हमें हरीम भाभी से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि हमने उस पर साथ बहुत जुल्म किया है, वो हमेशा ठीक रही। लाइबा बहुत कोशिश करती हैं समझाने की है अपनी माँ को, लेकिन माँ जिस बात को नहीं समझती और अपनी बेटी को कहती है कि लाइबा वो दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा जिस दिन मैं हरीम से माफ़ी मांगूंगी। मैं कभी भी उससे माफ़ी नहीं मांगने वाली, क्योंकि जब से वो हमारे घर में आई है वो तबाही का ही बायस बनी है, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुमार की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। लाइबा को जो है वो हरीम अपने घर ले आती है और उसके पीछे पीछे जो है वो फैज़ की माँ भी हरीम के घर आ जाती है, जिस पर हरीम जो है उसकी माँ को भी अपने घर को रख लेती है। दूसरी साइड पर मुदस्सर जो है वो हरीम से इस बारे में बात करता है कि हरीम आज तुम्हें जो है वो फैज़ की माँ और बहन को अपने घर रखना पड़ गया है, तुम्हारा जो है वो नसीब तुम्हारे घर आ बैठा है। अगर इसके साथ साथ तुम्हें फैज़ को भी दोबारा अपनी ज़िंदगी में अपनाना पड़े तो तुम क्या करोगी। जिस पर वो कहती है हरीम कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, मैं सिर्फ़ उनके लिए एक जो है वो खुश नसीबी ज़ाहिर हुई हूँ कि वो मेरे घर रही हैं, क्योंकि उनके साथ ऐसा हुआ है। लेकिन मैं कभी भी फैज़ को अपनी ज़िंदगी में दोबारा एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मुदस्सर जो है वो हरीम को छोड़ता है हरीम के घर और वहाँ से चला जाता है। लाइबा जब हरीम को मिलती है तो उसे कहती है कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, हम लोगों ने आपके साथ बहुत गलत किया है, मैंने आपके साथ बहुत जुल्म किया है। लेकिन अगर मुझे उस जुल्म की माफ़ी मांगनी पड़े तो मांग लूँगी। जब फैज़ की माँ जो है वो हरीम के घर आती है तो लाइबा अपनी माँ को भी इस बात को समझाने की कोशिश करती है कि हमें हरीम भाभी से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि हमने उस पर साथ बहुत जुल्म किया है, वो हमेशा ठीक रही। लाइबा बहुत कोशिश करती हैं समझाने की है
अपनी माँ को, लेकिन माँ इस बात को नहीं समझती और अपनी बेटी को कहती है कि लाइबा वो दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा जिस दिन मैं हरीम से माफ़ी मांगूंगी। मैं कभी भी उससे माफ़ी नहीं मांगने वाली, क्योंकि जब से वो हमारे घर में आई है वो तबाही का ही बायस बनी है, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुमार के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। लाइबा को जो है वो हरीम अपने घर ले आती है और उसके पीछे पीछे जो है वो फैज़ की माँ भी हरीम के घर आ जाती है, जिस पर हरीम जो है उसकी माँ को भी अपने घर तो रख लेती है। दूसरी साइड पर मुदस्सर जो है वो हरीम से इस बारे में बात करता है कि हरीम, आज तुम्हें जो है वो फैज़ की माँ और बहन को अपने घर रखना पड़ गया है। तुम्हारा जो है वो नसीब तुम्हारे घर आ बैठा है। अगर इसके साथ साथ तुम्हें फैज़ को भी दोबारा अपनी ज़िंदगी में अपनाना पड़े तो तुम क्या करोगे। जिस पर वो कहती है हरीम कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, मैं सिर्फ़ उनके लिए एक जो है वो खुश नसीबी ज़ाहिर हुई हूँ कि वो मेरे घर रही हैं, क्योंकि उनके साथ ऐसा हुआ है। लेकिन मैं कभी भी फैज़ को अपनी ज़िंदगी में दोबारा एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मुदस्सर जो है वो हरीम को छोड़ता है हरीम के घर और वहाँ से चला जाता है। लाइबा जब हरीम को मिलती है तो उसे कहती है कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, हम लोगों ने आपके साथ बहुत गलत किया है, हमने आपके साथ बहुत जुल्म किया है। लेकिन अगर मुझे उस जुल्म की माफ़ी मांगनी पड़े तो मांग लूँगी। जब फैज़ की माँ जो है वो हरीम के घर आती है तो लाइबा अपनी माँ को भी इस बात को समझाने की कोशिश करती है कि हमें हरीम भाभी से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि हमने उस पर साथ बहुत जुल्म किया है, वो हमेशा ठीक रही। लाइबा बहुत कोशिश करती हैं समझाने की है अपनी माँ को, लेकिन माँ इस बात को नहीं समझती और अपनी बेटी को कहती है कि लाइबा वो दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा जिस दिन मैं हरीम से माफ़ी मांगूंगी। मैं कभी भी उससे माफ़ी नहीं मांगने वाली, क्योंकि जब से वो हमारे घर में आई है वो तबाही का ही बायस बनी है, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुमार के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। लाइबा को जो है वो हरीम अपने घर ले आती है और उसके पीछे पीछे जो है वो फैज़ की माँ भी हरीम के घर आ जाती है, जिस पर हरीम जो है उसकी माँ को भी अपने घर तो रख लेती है। दूसरी साइड पर मुदस्सर जो है वो हरीम से इस बारे में बात करता है कि हरीम, आज तुम्हें जो है वो फैज़ की माँ और बहन को अपने घर रखना पड़ गया है। तुम्हारा जो है वो नसीब तुम्हारे घर आ बैठा है। अगर इसके साथ साथ तुम्हें फैज़ को भी दोबारा अपनी ज़िंदगी में अपनाना पड़े तो तुम क्या करोगे। जिस पर वो कहती है हरीम कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, मैं सिर्फ़ उनके लिए एक जो है वो खुश नसीबी ज़ाहिर हुई हूँ कि वो मेरे घर रही हैं, क्योंकि उनके साथ ऐसा हुआ है। लेकिन मैं कभी भी फैज़ को अपनी ज़िंदगी में दोबारा एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मुदस्सर जो है वो हरीम को छोड़ता है हरीम के घर और वहाँ से चला जाता है। लाइबा जब हरीम को मिलती है तो उसे कहती है कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, हम लोगों ने आपके साथ बहुत गलत किया है, हमने आपके साथ बहुत जुल्म किया है। लेकिन अगर मुझे उस जुल्म की माफ़ी मांगनी पड़े तो मांग लूँगी। जब फैज़ की माँ जो है वो हरीम के घर आती है तो लाइबा अपनी माँ को भी इस बात को समझाने की कोशिश करती है कि हमें हरीम भाभी से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि हमने उस पर साथ बहुत जुल्म किया है, वो हमेशा ठीक रही। लाइबा बहुत कोशिश करती हैं समझाने की है अपनी माँ को, लेकिन माँ इस बात को नहीं समझती और अपनी बेटी को कहती है कि लाइबा वो दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा जिस दिन मैं हरीम से माफ़ी मांगूंगी। मैं कभी भी उससे माफ़ी नहीं मांगने वाली, क्योंकि जब से वो हमारे घर में आई है वो तबाही का ही बायस बनी है, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुमार के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। लाइबा को जो है वो हरीम अपने घर ले आती है और उसके पीछे पीछे जो है वो फैज़ की माँ भी हरीम के घर आ जाती है, जिस पर हरीम जो है उसकी माँ को भी अपने घर तो रख लेती है। दूसरी साइड पर मुदस्सर जो है वो हरीम से इस बारे में बात करता है कि हरीम, आज तुम्हें जो है वो फैज़ की माँ और बहन को अपने घर रखना पड़ गया है। तुम्हारा जो है वो नसीब तुम्हारे घर आ बैठा है। अगर इसके साथ साथ तुम्हें फैज़ को भी दोबारा अपनी ज़िंदगी में अपनाना पड़े तो तुम क्या करोगे। जिस पर वो कहती है हरीम कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, मैं सिर्फ़ उनके लिए एक जो है वो
खुश नसीबी ज़ाहिर हुई हूँ कि वो मेरे घर रही हैं, क्योंकि उनके साथ ऐसा हुआ है। लेकिन मैं कभी भी फैज़ को अपनी ज़िंदगी में दोबारा एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मुदस्सर जो है वो हरीम को छोड़ता है हरीम के घर और वहाँ से चला जाता है। लाइबा जब हरीम को मिलती है तो उसे कहती है कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, हम लोगों ने आपके साथ बहुत गलत किया है, मैंने आपके साथ बहुत जुल्म किया है। लेकिन अगर मुझे उस जुल्म की माफ़ी मांगनी पड़े तो मांग लूँगी। जब फैज़ की माँ जो है वो हरीम के घर आती है तो लाइबा अपनी माँ को भी इस बात को समझाने की कोशिश करती है कि हमें हरीम भाभी से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि हमने उस पर साथ बहुत जुल्म किया है, वो हमेशा ठीक रही। लाइबा बहुत कोशिश करती हैं समझाने की है अपनी माँ को, लेकिन माँ इस बात को नहीं समझती और अपनी बेटी को कहती है कि लाइबा वो दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा जिस दिन मैं हरीम से माफ़ी मांगूंगी। मैं कभी भी उससे माफ़ी नहीं मांगने वाली, क्योंकि जब से वो हमारे घर में आई है वो तबाही का ही बायस बनी है, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुमार की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। लाइबा को जो है वो हरीम अपने घर ले आती है और उसके पीछे पीछे जो है वो फैज़ की माँ भी हरीम के घर आ जाती है, जिस पर हरीम जो है उसकी माँ को भी अपने घर तो रख लेती है। दूसरी साइड पर मुदस्सर जो है वो हरीम से इस बारे में बात करता है कि हरीम आज तुम्हें जो है वो फैज़ की माँ और बहन को अपने घर रखना पड़ गया है, तुम्हारा जो है वो नसीब तुम्हारे घर आ बैठा है। अगर इसके साथ साथ तुम्हें फैज़ को भी दोबारा अपनी ज़िंदगी में अपनाना पड़े तो तुम क्या करोगे। जिस पर वो कहती है हरीम कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, मैं सिर्फ़ उनके लिए एक जो है वो खुश नसीबी ज़ाहिर हुई हूँ कि वो मेरे घर रही हैं, क्योंकि उनके साथ ऐसा हुआ है। लेकिन मैं कभी भी फैज़ को अपनी ज़िंदगी में दोबारा एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मुदस्सर जो है वो हरीम को छोड़ता है हरीम के घर और वहाँ से चला जाता है। लाइबा जब हरीम को मिलती है तो उसे कहती है कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, हम लोगों ने आपके साथ बहुत गलत किया है, मैंने आपके साथ बहुत जुल्म किया है। लेकिन अगर मुझे उस जुल्म की माफ़ी मांगनी पड़े तो मांग लूँगी। जब फैज़ की माँ जो है वो हरीम के घर आती है तो लाइबा अपनी माँ को भी इस बात को समझाने की कोशिश करती है कि हमें हरीम भाभी से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि हमने उस पर साथ बहुत जुल्म किया है, वो हमेशा ठीक रही। लाइबा बहुत कोशिश करती हैं समझाने की है अपनी माँ को, लेकिन माँ इस बात को नहीं समझती और अपनी बेटी को कहती है कि लाइबा वो दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा जिस दिन मैं हरीम से माफ़ी मांगूंगी। मैं कभी भी उससे माफ़ी नहीं मांगने वाली, क्योंकि जब से वो हमारे घर में आई है वो तबाही का ही बायस बनी है, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुमार की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। लाइबा को जो है वो हरीम अपने घर ले आती है और उसके पीछे पीछे जो है वो फैज़ की माँ भी हरीम के घर आ जाती है, जिस पर हरीम जो है उसकी माँ को भी अपने घर तो रख लेती है। दूसरी साइड पर मुदस्सर जो है वो हरीम से इस बारे में बात करता है कि हरीम आज तुम्हें जो है वो फैज़ की माँ और बहन को अपने घर रखना पड़ गया है, तुम्हारा जो है वो नसीब तुम्हारे घर आ बैठा है। अगर इसके साथ साथ तुम्हें फैज़ को भी दोबारा अपनी ज़िंदगी में अपनाना पड़े तो तुम क्या करोगे। जिस पर वो कहती है हरीम कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, मैं सिर्फ़ उनके लिए एक जो है वो खुश नसीबी ज़ाहिर हुई हूँ कि वो मेरे घर रही हैं, क्योंकि उनके साथ ऐसा हुआ है। लेकिन मैं कभी भी फैज़ को अपनी ज़िंदगी में दोबारा एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मुदस्सर जो है वो हरीम को छोड़ता है हरीम के घर और वहाँ से चला जाता है। लाइबा जब हरीम को मिलती है तो उसे कहती है कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, हम लोगों ने आपके साथ बहुत गलत किया है, मैंने आपके साथ बहुत जुल्म किया है। लेकिन अगर मुझे उस जुल्म की माफ़ी मांगनी पड़े तो मांग लूँगी। जब फैज़ की माँ जो है वो हरीम के घर आती है तो लाइबा अपनी माँ को भी इस बात को समझाने की कोशिश करती है कि हमें हरीम भाभी से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि हमने उस पर साथ बहुत जुल्म किया है, वो हमेशा ठीक रही। लाइबा बहुत कोशिश करती हैं समझाने की है अपनी माँ को, लेकिन माँ इस बात को नहीं समझती और अपनी बेटी को कहती है कि लाइबा वो दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा जिस दिन मैं हरीम से माफ़ी मांगूंगी। मैं कभी भी उससे माफ़ी नहीं मांगने वाली, क्योंकि जब से वो हमारे घर में आई है वो तबाही का ही बायस बनी है, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है।
अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुमार के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। लाइबा को जो है वो हरीम अपने घर ले आती है और उसके पीछे पीछे जो है वो फैज़ की माँ भी हरीम के घर आ जाती है, जिस पर हरीम जो है उसकी माँ को भी अपने घर तो रख लेती है। दूसरी साइड पर मुदस्सर जो है वो हरीम से इस बारे में बात करता है कि हरीम, आज तुम्हें जो है वो फैज़ की माँ और बहन को अपने घर रखना पड़ गया है। तुम्हारा जो है वो नसीब तुम्हारे घर आ बैठा है। अगर इसके साथ साथ तुम्हें फैज़ को भी दोबारा अपनी ज़िंदगी में अपनाना पड़े तो तुम क्या करोगे। जिस पर वो कहती है हरीम कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, मैं सिर्फ़ उनके लिए एक जो है वो खुश नसीबी ज़ाहिर हुई हूँ कि वो मेरे घर रही हैं, क्योंकि उनके साथ ऐसा हुआ है। लेकिन मैं कभी भी फैज़ को अपनी ज़िंदगी में दोबारा एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मुदस्सर जो है वो हरीम को छोड़ता है हरीम के घर और वहाँ से चला जाता है। लाइबा जब हरीम को मिलती है तो उसे कहती है कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, हम लोगों ने आपके साथ बहुत गलत किया है, हमने आपके साथ बहुत जुल्म किया है। लेकिन अगर मुझे उस जुल्म की माफ़ी मांगनी पड़े तो मांग लूँगी। जब फैज़ की माँ जो है वो हरीम के घर आती है तो लाइबा अपनी माँ को भी इस बात को समझाने की कोशिश करती है कि हमें हरीम भाभी से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि हमने उस पर साथ बहुत जुल्म किया है, वो हमेशा ठीक रही। लाइबा बहुत कोशिश करती हैं समझाने की है अपनी माँ को, लेकिन माँ इस बात को नहीं समझती और अपनी बेटी को कहती है कि लाइबा, वो दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा जिस दिन मैं हरीम से माफ़ी मांगूंगी। मैं कभी भी उससे माफ़ी नहीं मांगने वाली, क्योंकि जब से वो हमारे घर में आई है वो तबाही का ही बायस बनी है, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुमार के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। लाइबा को जो है वो हरीम अपने घर ले आती है और उसके पीछे पीछे जो है वो फैज़ की माँ भी हरीम के घर आ जाती है, जिस पर हरीम जो है उसकी माँ को भी अपने घर तो रख लेती है। दूसरी साइड पर मुदस्सर जो है वो हरीम से इस बारे में बात करता है कि हरीम, आज तुम्हें जो है वो फैज़ की माँ और बहन को अपने घर रखना पड़ गया है। तुम्हारा जो है वो नसीब तुम्हारे घर आ बैठा है। अगर इसके साथ साथ तुम्हें फैज़ को भी दोबारा अपनी ज़िंदगी में अपनाना पड़े तो तुम क्या करोगे। जिस पर वो कहती है हरीम कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, मैं सिर्फ़ उनके लिए एक जो है वो खुश नसीबी ज़ाहिर हुई हूँ कि वो मेरे घर रही हैं, क्योंकि उनके साथ ऐसा हुआ है। लेकिन मैं कभी भी फैज़ को अपनी ज़िंदगी में दोबारा एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मुदस्सर जो है वो हरीम को छोड़ता है हरीम के घर और वहाँ से चला जाता है। लाइबा जब हरीम को मिलती है तो उसे कहती है कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, हम लोगों ने आपके साथ बहुत गलत किया है, हमने आपके साथ बहुत जुल्म किया है। लेकिन अगर मुझे उस जुल्म की माफ़ी मांगनी पड़े तो मांग लूँगी। जब फैज़ की माँ जो है वो हरीम के घर आती है तो लाइबा अपनी माँ को भी इस बात को समझाने की कोशिश करती है कि हमें हरीम भाभी से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि हमने उस पर साथ बहुत जुल्म किया है, वो हमेशा ठीक रही। लाइबा बहुत कोशिश करती हैं समझाने की है अपनी माँ को, लेकिन माँ इस बात को नहीं समझती और अपनी बेटी को कहती है कि लाइबा, वो दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा जिस दिन मैं हरीम से माफ़ी मांगूंगी। मैं कभी भी उससे माफ़ी नहीं मांगने वाली, क्योंकि जब से वो हमारे घर में आई है वो तबाही का ही बायस बनी है, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुमार के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। लाइबा को जो है वो हरीम अपने घर ले आती है और उसके पीछे पीछे जो है वो फैज़ की माँ भी हरीम के घर आ जाती है, जिस पर हरीम जो है उसकी माँ को भी अपने घर तो रख लेती है। दूसरी साइड पर मुदस्सर जो है वो हरीम से इस बारे में बात करता है कि हरीम, आज तुम्हें जो है वो फैज़ की माँ और बहन को अपने घर रखना पड़ गया है। तुम्हारा जो है वो नसीब तुम्हारे घर आ बैठा है। अगर इसके साथ साथ तुम्हें फैज़ को भी दोबारा अपनी ज़िंदगी में अपनाना पड़े तो तुम क्या करोगे। जिस पर वो कहती है हरीम कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, मैं सिर्फ़ उनके लिए एक जो है वो खुश नसीबी ज़ाहिर हुई हूँ कि वो मेरे घर रही हैं, क्योंकि उनके साथ ऐसा हुआ है। लेकिन मैं कभी भी फैज़ को अपनी ज़िंदगी में दोबारा एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मुदस्सर जो है वो हरीम को छोड़ता है हरीम के घर और वहाँ से चला जाता है। लाइबा जब हरीम को मिलती है तो उसे कहती है कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ,
क्योंकि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, हम लोगों ने आपके साथ बहुत गलत किया है, हमने आपके साथ बहुत जुल्म किया है। लेकिन अगर मुझे उस जुल्म की माफ़ी मांगनी पड़े तो मांग लूँगी। जब फैज़ की माँ जो है वो हरीम के घर आती है तो लैबा अपनी माँ को भी इस बात को समझाने की कोशिश करती है कि हमें हरीम भाभी से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि हमने उस पर साथ बहुत जुल्म किया है, वो हमेशा ठीक रही। लैबा बहुत कोशिश करती हैं समझाने की है अपनी माँ को, लेकिन माँ जिस बात को नहीं समझती और अपनी बेटी को कहती है कि लैबा वो दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा जिस दिन मैं हरीम से माफ़ी मांगूंगी। मैं कभी भी उससे माफ़ी नहीं मांगने वाली, क्योंकि जब से वो हमारे घर में आई है वो तबाही का ही बायस बनी है, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुमार के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। लाइबा को जो है वो हरीम अपने घर ले आती है और उसके पीछे पीछे जो है वो फैज़ की माँ भी हरीम के घर आ जाती है, जिस पर हरीम जो है उसकी माँ को भी अपने घर तो रख लेती है। दूसरी साइड पर मुदस्सर जो है वो हरीम से इस बारे में बात करता है कि हरीम आज तुम्हें जो है वो फैज़ की माँ और बहन को अपने घर रखना पड़ गया है, तुम्हारा जो है वो नसीब तुम्हारे घर आ बैठा है। अगर इसके साथ साथ तुम्हें फैज़ को भी दोबारा अपनी ज़िंदगी में अपनाना पड़े तो तुम क्या करोगे। जिस पर वो कहती है हरीम कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, मैं सिर्फ़ उनके लिए एक जो है वो खुश नसीबी ज़ाहिर हुई हूँ कि वो मेरे घर रही हैं, क्योंकि उनके साथ ऐसा हुआ है। लेकिन मैं कभी भी फैज़ को अपनी ज़िंदगी में दोबारा एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मुदस्सर जो है वो हरीम को छोड़ता है हरीम के घर और वहाँ से चला जाता है। लाइबा जब हरीम को मिलती है तो उसे कहती है कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, हम लोगों ने आपके साथ बहुत गलत किया है, हमने आपके साथ बहुत जुल्म किया है। लेकिन अगर मुझे उस जुल्म की माफ़ी मांगनी पड़े तो मांग लूँगी। जब फैज़ की माँ जो है वो हरीम के घर आती है तो लैबा अपनी माँ को भी इस बात को समझाने की कोशिश करती है कि हमें हरीम भाभी से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि हमने उस पर साथ बहुत जुल्म किया है, वो हमेशा ठीक रही। लैबा बहुत कोशिश करती हैं समझाने की है अपनी माँ को, लेकिन माँ जिस बात को नहीं समझती और अपनी बेटी को कहती है कि लैबा वो दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा जिस दिन मैं हरीम से माफ़ी मांगूंगी। मैं कभी भी उससे माफ़ी नहीं मांगने वाली, क्योंकि जब से वो हमारे घर में आई है वो तबाही का ही बायस बनी है, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुमार के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। लाइबा को जो है वो हरीम अपने घर ले आती है और उसके पीछे पीछे जो है वो फैज़ की माँ भी हरीम के घर आ जाती है, जिस पर हरीम जो है उसकी माँ को भी अपने घर तो रख लेती है। दूसरी साइड पर मुदस्सर जो है वो हरीम से इस बारे में बात करता है कि हरीम आज तुम्हें जो है वो फैज़ की माँ और बहन को अपने घर रखना पड़ गया है, तुम्हारा जो है वो नसीब तुम्हारे घर आ बैठा है। अगर इसके साथ साथ तुम्हें फैज़ को भी दोबारा अपनी ज़िंदगी में अपनाना पड़े तो तुम क्या करोगे। जिस पर वो कहती है हरीम कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, मैं सिर्फ़ उनके लिए एक जो है वो खुश नसीबी ज़ाहिर हुई हूँ कि वो मेरे घर रही हैं, क्योंकि उनके साथ ऐसा हुआ है। लेकिन मैं कभी भी फैज़ को अपनी ज़िंदगी में दोबारा एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मुदस्सर जो है वो हरीम को छोड़ता है हरीम के घर और वहाँ से चला जाता है। लाइबा जब हरीम को मिलती है तो उसे कहती है कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, हम लोगों ने आपके साथ बहुत गलत किया है, हमने आपके साथ बहुत जुल्म किया है। लेकिन अगर मुझे उस जुल्म की माफ़ी मांगनी पड़े तो मांग लूँगी। जब फैज़ की माँ जो है वो हरीम के घर आती है तो लैबा अपनी माँ को भी इस बात को समझाने की कोशिश करती है कि हमें हरीम भाभी से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि हमने उस पर साथ बहुत जुल्म किया है, वो हमेशा ठीक रही। लैबा बहुत कोशिश करती हैं समझाने की है अपनी माँ को, लेकिन माँ जिस बात को नहीं समझती और अपनी बेटी को कहती है कि लैबा वो दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा जिस दिन मैं हरीम से माफ़ी मांगूंगी। मैं कभी भी उससे माफ़ी नहीं मांगने वाली, क्योंकि जब से वो हमारे घर में आई है वो तबाही का ही बायस बनी है, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुमार के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। लाइबा को जो है वो हरीम अपने घर ले आती है और उसके पीछे पीछे जो है वो फैज़ की माँ भी हरीम के घर आ जाती है, जिस पर हरीम जो है उसकी माँ को भी अपने घर तो रख लेती है। दूसरी साइड पर मुदस्सर जो है वो हरीम से इस बारे में बात करता है
कि हरीम आज तुम्हें जो है वो फैज़ की माँ और बहन को अपने घर रखना पड़ गया है। तुम्हारा जो है वो नसीब तुम्हारे घर आ बैठा है। अगर इसके साथ साथ तुम्हें फैज़ को भी दोबारा अपनी ज़िंदगी में अपनाना पड़े तो तुम क्या करोगे। जिस पर वो कहती है हरीम कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, मैं सिर्फ़ उनके लिए एक जो है वो खुश नसीबी ज़ाहिर हुई हूँ कि वो मेरे घर रही हैं, क्योंकि उनके साथ ऐसा हुआ है। लेकिन मैं कभी भी फैज़ को अपनी ज़िंदगी में दोबारा एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मुदस्सर जो है वो हरीम को छोड़ता है हरीम के घर और वहाँ से चला जाता है। लाइबा जब हरीम को मिलती है तो उसे कहती है कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, हम लोगों ने आपके साथ बहुत गलत किया है, हमने आपके साथ बहुत जुल्म किया है। लेकिन अगर मुझे उस जुल्म की माफ़ी मांगनी पड़े तो मांग लूँगी। जब फैज़ की माँ जो है वो हरीम के घर आती है तो लाइबा अपनी माँ को भी इस बात को समझाने की कोशिश करती है कि हमें हरीम भाभी से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि हमने उस पर साथ बहुत जुल्म किया है, वो हमेशा ठीक रही। लाइबा बहुत कोशिश करती हैं समझाने की है अपनी माँ को, लेकिन माँ इस बात को नहीं समझती और अपनी बेटी को कहती है कि लाइबा वो दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा जिस दिन मैं हरीम से माफ़ी मांगूंगी। मैं कभी भी उससे माफ़ी नहीं मांगने वाली, क्योंकि जब से वो हमारे घर में आई है वो तबाही का ही बायस बनी है, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुमार के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। लाइबा को जो है वो हरीम अपने घर ले आती है और उसके पीछे पीछे जो है वो फैज़ की माँ भी हरीम के घर आ जाती है, जिस पर हरीम जो है उसकी माँ को भी अपने घर तो रख लेती है। दूसरी साइड पर मुदस्सर जो है वो हरीम से इस बारे में बात करता है कि हरीम आज तुम्हें जो है वो फैज़ की माँ और बहन को अपने घर रखना पड़ गया है। तुम्हारा जो है वो नसीब तुम्हारे घर आ बैठा है। अगर इसके साथ साथ तुम्हें फैज़ को भी दोबारा अपनी ज़िंदगी में अपनाना पड़े तो तुम क्या करोगे। जिस पर वो कहती है हरीम कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, मैं सिर्फ़ उनके लिए एक जो है वो खुश नसीबी ज़ाहिर हुई हूँ कि वो मेरे घर रही हैं, क्योंकि उनके साथ ऐसा हुआ है। लेकिन मैं कभी भी फैज़ को अपनी ज़िंदगी में दोबारा एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मुदस्सर जो है वो हरीम को छोड़ता है हरीम के घर और वहाँ से चला जाता है। लाइबा जब हरीम को मिलती है तो उसे कहती है कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, हम लोगों ने आपके साथ बहुत गलत किया है, हमने आपके साथ बहुत जुल्म किया है। लेकिन अगर मुझे उस जुल्म की माफ़ी मांगनी पड़े तो मांग लूँगी। जब फैज़ की माँ जो है वो हरीम के घर आती है तो लाइबा अपनी माँ को भी इस बात को समझाने की कोशिश करती है कि हमें हरीम भाभी से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि हमने उस पर साथ बहुत जुल्म किया है, वो हमेशा ठीक रही। लाइबा बहुत कोशिश करती हैं समझाने की है अपनी माँ को, लेकिन माँ इस बात को नहीं समझती और अपनी बेटी को कहती है कि लाइबा वो दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा जिस दिन मैं हरीम से माफ़ी मांगूंगी। मैं कभी भी उससे माफ़ी नहीं मांगने वाली, क्योंकि जब से वो हमारे घर में आई है वो तबाही का ही बायस बनी है, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है।